So we continue our study in the Sermon on the Mount, और पहाड़ी उपदेश के हमारे अध्ययन को आज भी हम जारी रखेंगे, Matthew 5, 6 and 7. जो मत्ती 5, 6 और 7 में पाया जाता है। I'd like to do a little revision each time और हर बार मैं पिछली चीज़ें थोड़ी दोहरा कर याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, because we shouldn't forget the things we have already heard. क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले ही सुनी है हमें उन्हें भूलना नहीं है। You know, basically we are all very forgetful creatures, all of us. और मूलभूत तौर पर, बुनियादी तौर पर हम सब ऐसे लोग हैं जो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, हम में से हर एक। We remember so many things in our profession because that's why we earn money. जब बात हमारे काम की आती है, जहाँ हम अपना जो पेशा होता है, जहाँ हम पैसे कमाते हैं, वहाँ हम कई चीज़ें याद रखती है क्योंकि वहाँ से हम पैसा कमाते हैं। But many things in God's word we tend to forget. और पर परमेश्वर के वचन की जब बात आती है तो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, And we got to take it more seriously. और हमें उसे और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। So very often it comes by repetition. और कई बार इसको बार बार दोहराने से ये होता है। So we saw here that the Sermon on the Mount basically consists of 9 right attitudes. और हमने देखा बुनियादी तौर पर पहाड़ी उपदेश में 9 सही रवैयों का जिक्र किया गया है, In verses 3 to 12, और जो तीसरे वचन से 12वें वचन में हम देखते हैं। and then the rest of the 3 chapters are 9 wrong attitudes. और फिर जो बचा हुआ जो 3 अध्याय है उसमें 9 गलत रवैये लिखे हैं। So if you've got the right attitudes and the wrong attitudes, all of them, then we read at the end of the Sermon on the Mount, you have built your house on the rock. और अगर आपके पास सारे सही रवैये हैं और सारे गलत रवैयों से आप बच रहे हो या उनसे अलग रहे हो, तो फिर हम पहाड़ी उपदेश के अंत में पढ़ते हो कि आपने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। And if you have not taken any of these seriously, और पर अगर आपने इनमें से किसी भी आज्ञा को या किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया है तो, and you've only heard it, और आपने केवल उसे सुना है तो, you've not applied it to your life, then और आपने उस बात को अपने जीवन में लागू नहीं किया है तो, you build your house on sand. तब आपने अपने घर को बालू पर बनाया है। We must never forget that. हमें कभी इस बात को भूलना नहीं है That this is not for information, but for obedience. कि यहाँ लिखी बातें हमारे जानकारी के लिए नहीं है, ये हमारे आज्ञाकारिता के लिए है। So we saw poverty of spirit, और इसलिए हमने सबसे पहले देखा मन की दीनता या आत्मा की गरीबी हम कह सकते हैं, and that's basically, I would say, a constant sense of our own spiritual need. और मूलभूत तरीके से मैं बुनियादी तौर पर कह सकता हूँ कि उसका मतलब यह है कि एक निरंतर एहसास होना हमारे अपने आत्मिक आवश्यकता का, या जो भी हमारी आत्मिक ज़रूरत है उसकी निरंतर एक आवश्यकता महसूस होना। Sometimes we listen to a powerful message and we have a sense of need. Oh boy, I really need that. That's convicted me. और कभी कभी हम एक बहुत बलवंत संदेश को सुनते हैं और तब हमारे अंदर एक आवश्यकता की एहसास आ जाती है कि अरे मुझे वाकई इस बात की ज़रूरत है जो मैंने अभी सुना। That's not poverty of spirit. That's just a conviction at that particular time. और इस बात ने जिसने मुझे सुना, उस बात ने मुझे कायल किया है, पर ये मन की दीनता नहीं है, ये आत्मा की गरीबी नहीं है, ये केवल उस समय के लिए, कुछ समय के लिए हमारा मन कायल हुआ है या हमें एहसास हुआ है अपनी ज़रूरत का। But to be poor in spirit means पर मन की दीनता का मतलब ये है I have a constant, every day, a sense of my need. निरंतर प्रतिदिन मेरे अंदर अपने आवश्यकता का एहसास मुझे है। The reason is I'm looking unto Jesus. और उसका कारण ये है कि मैं यीशु को देख रहा हूँ। How do you know you're looking unto Jesus? आप कैसे जान सकते हो कि आप यीशु को देख रहे हो? I believe that if we keep looking unto Jesus, we'll be so aware of areas in our life where we are not like him. मैं विश्वास करता हूँ कि अगर हम यीशु को देखते ही रहेंगे तो हमें इतना ज़्यादा एहसास होगा हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्रों का जहाँ हम अब तक उसके समान नहीं बन चुके हैं। That's why we're going to be in a constant sense of need. और इसी वजह से निरंतर एक आवश्यकता की एहसास में ही हम होंगे।
So if there's not a constant sense of need, I for myself say, if I don't have a constant sense of need, और इसलिए अगर मेरे अंदर निरंतर एक आवश्यकता का एहसास नहीं है, या मैं खुद के लिए तो ये कहता हूँ कि अगर निरंतर मुझे अपने ज़रूरत का एहसास नहीं है, तो even though I've been a believer for 66 years, इसके बावजूद कि मैं 66 वर्षों से एक विश्वासी रहा हूँ, if I don't have a sense of need in my life today, I'm not looking unto Jesus. अगर मेरे जीवन में आवश्यकता या ज़रूरत की भावना या एहसास मेरे जीवन में आज नहीं है, तो मैं यीशु मसीह को नहीं देख रहा। And then I'm almost saying that I've already become like him. और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो पहले ही उसके समान बन चुका हूँ, So I don't have any need. और इसी वजह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। But if you're passionate in your life to become like Jesus Christ, and that's how every Christian should be, पर अगर आपकी एक तीव्र लालसा है, आप आतुर हो अपने जीवन में यीशु मसीह के समान बनने के लिए, और हर एक मसीह को ऐसा ही होना चाहिए, then there will be a sense of need in us all the time if we are looking unto Christ. फिर हमारे जीवन में निरंतर अपने ज़रूरत का एक एहसास हर समय होगा, अगर हम मसीह को देख रहे होंगे तो। But if you're looking at other things and people and all, of course, we won't have a sense of need. Then पर अगर आप अन्य चीज़ों को देख रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, बाकी चीज़ों पर आपका ध्यान है, तो फिर निश्चित है कि हमें अपने ज़रूरत का कोई एहसास नहीं होगा। it says here, the next step from there will be और फिर यहाँ लिखा है, इसके आगे अगला कदम ये होगा that we begin to mourn. कि हम शोक करने लगेंगे। We mourn because we are not more Christ-like. हम शोक करते हैं क्योंकि हम अधिक मसीह जैसे नहीं बने हैं। So blessed are those who mourn; they'll be strengthened. I told और इसलिए धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि जैसे लिखा है वे बलवंत किए जाएंगे। you, comforted means strengthened. और मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ हिंदी में शांति पाएंगे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सांत्वन किए जाएंगे, और सांत्वन किए जाने का मतलब है कि वे बलवंत किए जाएंगे। And then blessed are the meek. और फिर लिखा है धन्य है वे जो कोमल या नम्र है। Those I look at it meek as those who don't fight for their own rights. और मैं देखता हूँ कि नम्र लोग वो है जो अपने हक के लिए नहीं लड़ते। The world is full of people fighting for their rights. All the wars in the world are people fighting for their rights. ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। इस संसार में सारी जो लड़ाई, सारे जो जंग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। Property is mine, and the one country says no, it is ours. And the entire, all of humanity is like that. और जो लोग कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, और एक देश कहता है नहीं 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 ये तो मेरा है। और समस्त जो मानव जाति है, पूरी की पूरी मानव जाति बिल्कुल ऐसे ही है। These are my rights. और वो कहते हैं ये मेरे हक है। And God is raising up a group of people who do not fight for their rights. और परमेश्वर ऐसे लोगों के झुंड को उठा रहा है, खड़ा कर रहा है, जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए नहीं लड़ते। And the worldly person will say, in that case, I'll never get anything. और सांसारिक व्यक्ति ये कहता है उस मामले में तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। You will get everything. आप सब कुछ प्राप्त करोगे, Because Almighty God is on your side and क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर He'll है, give you exactly what you need, और वो आपको बिल्कुल वही देगा जो आपकी आवश्यकता है, and He will not give you what will ruin you or spoil you. और वो आपको ऐसा कुछ नहीं देगा जो आपको बिगाड़ देगा, जो आपका नाश करेगा। And I believe when we come to the end of our life, we should have that testimony. और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम अपने जीवन के अंत तक आ जाएंगे तो हमारी ऐसी गवाही होनी have चाहिए। that testimony मेरी ये गवाही है that God has always given me in all these 66 years of my Christian life what I needed. कि परमेश्वर ने हमेशा मुझे वो सब दिया है। इन 66 वर्षों के मेरे मसीही जीवन में जो भी मेरी ज़रूरत थी वो सब प्रभु ने दिया है। And He's withheld from me things that would have ruined me. और प्रभु ने वो सारी चीज़ें मुझसे रोकी रखी, मुझे नहीं दी, जो मेरा नाश कर देती। So they shall inherit the earth. और इसलिए लिखा है कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, या पृथ्वी के वारिस वे होंगे, Not by fighting for it, उनके लिए लड़ाई करके नहीं, but because God will provide for them. पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनके लिए प्रावधान करेगा। The next is hungering and thirsting for righteousness. अगला रवैया है कि धार्मिकता की भूख और प्यास रखना। It's one thing to ask God to make me holy. एक बात होती है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु तू मुझे पवित्र बना, It's quite another thing to hunger and thirst for it. पर उसके लिए भूख और प्यास रखना ये बिल्कुल ही अलग बात है। I look at it like a man who's been in the desert for a number of days, and what a tremendous thirst he'll have for water. और मैं एक ऐसे मनुष्य को देखता हूँ जो मानो उस मरुभूमि में कई दिनों तक रहा है, और सोचिए कैसी आतुर उसकी प्यास होगी, तीव्र प्यास उसे पानी की लगी होगी।
to have, I say, Lord, give me a hunger for righteousness like that. और मैं कहता हूँ प्रभु मुझे धार्मिकता की इस प्रकार की भूख दे। Why is it that we are not more righteous and more holy? और ऐसा क्यों है कि हम ज़्यादा धर्मी नहीं हैं, हम ज़्यादा पवित्र नहीं हैं? You know, everybody likes to be holy, but why is it we are not more holy? The हर एक व्यक्ति पवित्र तो होना चाहता है, पर ऐसा क्यों है कि हम अधिक पवित्र नहीं बने हैं? answer is here. उसका उत्तर यहाँ है। All those who hunger and thirst for it will be satisfied. जो भी उसकी भूख और प्यास रखते हैं वे तृप्त किए जाएंगे। That means their request will be granted. उसका मतलब है कि उनकी जो मांग है, जो भी चीज वो प्रभु से मांग रहे हैं वो पूरा की जाए, प्रभु वो पूरा For करेगा। example, if there's a particular sin in your life that you're constantly being defeated by, उदाहरण के तौर पर अगर आपके जीवन में एक विशेष पाप है जिससे आप निरंतर बार बार हारे हुए हो उस पाप I don't know से, what it is in your life. मैं नहीं जानता आपके जीवन में वो पाप कौन सा है। I know in my life at different times there were different sins I was constantly defeated by. मैं जानता हूँ मेरे जीवन में अलग अलग समयों पर अलग अलग पाप थे जिससे मैं बार बार निरंतर हारा हुआ था। Now, because I had a hunger and thirst for it, it didn't go overnight. अब क्योंकि मेरे लिए उस की भूख और प्यास थी उस पर विजय पाने की, ऐसा नहीं हुआ कि वो रातों रात चले गया। But I determined this is something this is dishonoring God in my life. पर मैंने ये तय कर लिया था कि ये ऐसा कुछ है जो मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को मेरे जीवन में उसका अनादर करता है या उसे अपमानित कर रहा है। It may be a thought pattern. हो सकता है कि आपके सोचने का एक तरीका वो है, It may be a way of speech. हो सकता है आपके बातचीत करने का वो ढंग है, It may be the way you speak to your husband or wife. हो सकता है कि आपके पति पत्नी से बात करने का वो ढंग है। And if you say, Lord, that's not the way Jesus would speak. पर अगर आप कहोगे प्रभु ये तरीका नहीं है, यीशु कैसे बात करता It's था, not the way Jesus would think. यीशु ऐसे नहीं सोचता था। And if you're passionate about it, that is hungering and thirsting. और अगर आपको उस बारे में एक तीव्र लालसा है तो वो है भूख और प्यास रखना। You will be satisfied. आप तृप्त किए जाओगे, आप संतुष्ट किए Be जाओगे। satisfied means God will grant you your request. आप तृप्त किए जाओगे का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। So if there is some request for holiness in your life which has not been granted, और इसलिए अगर आपके जीवन में पवित्रता की कोई आपने विनती की है प्रभु से जिसको अभी तक उसका उत्तर आपको नहीं मिला है, तो any particular area where you're constantly defeated और ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां आप निरंतर हारे हुए हो and you don't seem to be overcome, maybe और हो सकता है कि आप उस पर विजय ही नहीं प्राप्त कर रहे it's a pattern of speech or the way you conduct yourself or a thought pattern that you can't seem to overcome. हो सकता है आपके बातचीत करने का एक तरीका वो है, या जिस तरीके से आप बर्ताव करते हो, या कोई विचारों में एक विशेष ढंग है जो आप उस पर विजय ही नहीं प्राप्त कर पा रहे। I'll tell you the answer is you are not hungering and thirsting to be freed from it. मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर क्या है। आप उससे स्वतंत्र होने की आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है। You just sort of weak desire, Lord, if possible, to remove it, but if you don't remove it, the world's not going to collapse. हो सकता है कि आपके पास एक बड़ी निर्बल सी दुर्बल सी एक चाहत है, प्रभु हो सके तो उसे निकाल दे, पर अगर तू नहीं भी निकालेगा तो संसार का अंत थोड़ी ना होने I'll वाला still है। carry on with my life. मुझे तो अभी मेरा जीवन जीना ही है। You have that attitude, I tell you, in 50 years you will not overcome it. अगर आपके अंदर ये रवैया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 वर्षों में आप उस पर विजय नहीं प्राप्त करोगे। You might as well realize it. आप अभी उसका एहसास करो तो बेहतर है। You'll keep on coming, listening to meetings, but you'll never get anywhere. आप बार बार आते रहोगे, सभाओं को सुनते रहोगे, पर आप कभी कहीं नहीं पहुंचोगे। But if you hunger and thirst, you'll be surprised how within a very short time you'll be free from it. पर अगर आप भूख और प्यास रखते हो तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रहोगे कि कैसे बहुत ही थोड़े समय में आप उससे स्वतंत्र हो जाते हो। In some of the things I found as a young man I was so defeated by. और मैंने देखा है कुछ चीजें जो मैंने एक जवान व्यक्ति के तौर पर पाए जिससे मैं बहुत ज्यादा हारा हुआ था, I'm amazed today that they don't even tempt me. और आज मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वो चीजें मुझे प्रलोभित तक नहीं करते। You can come to that place. I want to tell you in Jesus' name, you can come to that place. The things that bother you and tempt you will even stop tempting you if you're faithful. आप उस स्थान पर आ सकते हो। मैं आपको यीशु के नाम से ये बताना चाहता हूँ, आप उस स्थान तक आ सकते हो जहाँ जो चीज़ें आपको सताती थी, जो चीज़ें आपको प्रलोभित करती थी, उसका प्रलोभन भी महसूस होना आपको बंद हो जाएगा अगर आप विश्वास योग्य रहे तो। It'll take time, but you got hunger and thirst. उसको समय लगेगा, पर आपको भूख और प्यास रखनी चाहिए। The next thing is to be merciful. अगली चीज़ है दयावंत होना। That is to
Forgive everyone. I और वो है सबको क्षमा करना। often emphasize this, that there must not be at any time in my life और मैंने कई बार इस पर जोर दिया है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी पल नहीं होना चाहिए, 24 hours a day, 7 days a week, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, there must not be a single person whom I have not forgiven. ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको मैंने क्षमा नहीं किया है। Anytime you wake me up in the middle of the night, middle of the day, Brother Zach, have you forgiven everybody? Yes. और किसी भी समय आप मुझे रात के बीच में जगाओ और दिन में पूछो, भाई जैक क्या आपने सबको क्षमा किया है? हाँ। Always, there are people in the world who will hurt us in our place. और हर समय मैंने क्षमा किया है। संसार में ऐसे लोग जरूर होंगे जो हमें चोट पहुंचाएंगे। It's a work, office, in the office, relatives, all types of things, but हमारे काम के जगह, हमारे दफ्तर में, हमारे जो रिश्तेदार है, सब प्रकार के लोग हमें चोट पहुंचाएंगे। we must live in a constant spirit of forgiveness, पर निरंतर क्षमा करने की आत्मा में हमें जीवन जीना है, because those are the only ones who will get forgiveness from God. क्योंकि केवल वे ही है जो परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करेंगे। You see, a lot of people preach that you ask God, He'll forgive you. If we confess our sins, He'll forgive us. अब आप देखते हो कि कई लोग ये प्रचार करते हैं कि आप परमेश्वर से मांगो तो वो आपको क्षमा करेगा, अगर हम अपने पाप का अंगीकार करें तब वो हमें क्षमा करेगा। No, that's not. There's another condition to it. ये केवल इतना ही नहीं है, नहीं, एक और शर्त उसके साथ जुड़ी हुई है। Where Jesus said, if you don't forgive others, you will not be forgiven. यीशु ने कहा अगर तुम औरों को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। We confess our sins, but we don't forgive somebody, the blood of Jesus Christ will not cleanse you. अगर हम अपने पापों का अंगीकार कर ले, अपने पापों को कबूल कर ले, पर उसी समय हम किसी और को क्षमा नहीं करते, तो मसीह यीशु का लहू आपको शुद्ध नहीं करेगा। You read a verse which says, if we confess our sins, the blood of Jesus will cleanse us from all sin. I want to add in between that, and और आप ऐसा वचन पढ़ते हो जो कहते हैं अगर हम अपने पापों को मान ले, उनका अंगीकार करें तो मसीह का, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। पर मैं उसी के साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, another thing Jesus said. एक और चीज जो यीशु ने कही, But if you don't forgive somebody, पर अगर तुम किसी और को क्षमा न करो तो the blood of Jesus will not cleanse you. यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध नहीं करेगा, You will not be forgiven. आप क्षमा नहीं पाओगे। I can tell you that, my dear brothers and sisters, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, there are people who are going to believe me. There are people who, when Christ comes again, they will discover ऐसे लोग होंगे, मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे लोग होंगे कि जब मसीह लौट कर आएगा that they are lost वे इस बात की खोज करेंगे कि वे खो गए हैं, just because they wouldn't forgive somebody. केवल इसलिए क्योंकि वो किसी को क्षमा नहीं कर सकते थे। And there's a law of God that He does not forgive those who don't forgive others. और परमेश्वर का एक नियम है कि वो उनको क्षमा नहीं करता जो दूसरों को क्षमा नहीं करते। And I've hardly ever heard a preacher who emphasizes that. और मैंने शायद ही कभी किसी प्रचारक को सुना है जो इस पर जोर देता हो। I keep doing it. Almost every meeting I tell people to forgive others. मैं तो ये करते ही रहता हूँ, लगभग हर सभा में मैं लोगों को कहता हूँ कि दूसरों को क्षमा करो। If there's a single soul anywhere on the face of the earth whom you have not forgiven, और अगर कोई एक भी व्यक्ति है इस पूरे पृथ्वी पर, कहीं भी एक भी व्यक्ति है जिसको आपने अब तक क्षमा नहीं किया है, I would urge you to forgive that person before you leave the meeting today. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए आज इस सभा को छोड़कर जाने से पहले, And to live in that forgiveness every single day. और उस क्षमा में प्रतिदिन अपना जीवन जिए। You know, there are husbands who haven't forgiven their wives for something. क्या आप जानते हो ऐसे पति हैं जिन्होंने अपने पत्नी को किसी चीज के लिए क्षमा नहीं किया है? Wives who haven't forgiven their husbands, who hold something in their mind of something that happened some days ago or some years ago. They keep it in their mind. Some of them even remember the date. और कुछ पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति को क्षमा नहीं किया है, जो अपने मन में कोई चीज पकड़ कर रखते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई थी कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले, वे उस चीज को अपने मन में ही रखते हैं। और उनमें से कुछ लोग तो उस दिन को, उस तारीख को भी याद रखते हैं। This is how evil Christians can be. और मसीही लोग इतने दुष्ट हो सकते हैं।
And they fool themselves that they just confess it to God and they'll be forgiven. You will और ये लोग अपने आप को मूर्ख बनाते हैं ये कहते हुए कि अगर वे अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले तो प्रभु उन्हें क्षमा कर देगा। not be forgiven. Let आप क्षमा नहीं प्राप्त me करोगे। tell you, this is probably the only church that will tell you that मैं आपको ये सीधा कहना चाहता हूँ, शायद ये इकलौती कलीसिया है जो आपको ये बात बताएगी you confess your sin and you will not be forgiven कि आप अपने पाप का अंगीकार क्यों ना कर लो, आप क्षमा नहीं प्राप्त करोगे because you haven't forgiven somebody else. क्योंकि आपने किसी और को क्षमा नहीं किया है। The merciful will receive mercy, जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी, the others will not. दूसरों पर दया नहीं की जाएगी। You want to build on the rock? क्या आप अपना जीवन चट्टान पर बनाना चाहते हो? Be merciful. दयावंत बनो। You'll never be wrong if you're merciful to others. अगर आप कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप लोगों पर दया करते हो, दयावंत होते हो तो। The next one is purity of heart. Those और अगली चीज है हृदय की शुद्धता। who are pure in heart will see God. और जो मन के शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। Now, to pure in heart to see God means I desire nothing but God. और मन में शुद्ध होना या परमेश्वर को देखने का मतलब है कि परमेश्वर के अलावा मेरी और कोई चाहत नहीं है, कोई और लालसा नहीं है। Or I desire only God in my life. मैं केवल और केवल परमेश्वर को मेरे जीवन में चाहता हूँ या उसी की लालसा करता हूँ। That means I see God in every situation. उसका मतलब है मैं परमेश्वर को हर परिस्थिति में देखता हूँ। That's the meaning of it. That उसका मतलब यही है। if I'm pure in heart, in every situation, I'll see God. इसका मतलब अगर मैं मन में शुद्ध हूँ तो हर एक परिस्थिति में मैं परमेश्वर को देखूंगा। God is there. परमेश्वर वहां है। It may look as if that's against me. No, और ऐसा दिखेगा कि शायद वो परिस्थिति बिल्कुल मेरे विपरीत है। नहीं no, it's not. नहीं, ऐसा नहीं है। If there's a storm in the lake, Jesus was asleep because he said, okay, that's just an opportunity for God to manifest his power. अगर उस झील में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर यीशु सो रहा था क्योंकि वो कहता है ठीक है ये एक और मौका है कि परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता है। And so what happened there? और फिर उसका परिणाम क्या हुआ था? And even when Judas Iscariot came to, as I said the other day, और उस समय भी जब यहूदा इस्करियोती आया, मैंने जैसे पिछले सत्र में ये कहा Judas था, Iscariot comes to betray him. यहूदा इस्करियोती आता है उसे पकड़वाने के लिए। Jesus says, my father has sent a cup to me to drink. और यीशु कहता है मेरे पिता ने मेरे लिए कटोरा, एक प्याला भेजा है पीने के लिए, I take it. मैं उसे ले लेता हूँ। And I said, as I said last time, Judas was only the postman, the mailman who brought the letter. But और जैसे मैंने पिछले बार कहा, यहूदा केवल वो डाकिया था, केवल वो डाक वाला था जो उस पत्र को लेकर आया the था, letter came from the father. पर वो पत्र तो पिता की ओर से आया था। You got to go to the cross. और वो पत्र में क्या था कि तुम्हें क्रूस पर जाना होगा। So what does it matter if the mailman doesn't look very nice or the mailman's got a frown on his face? अब क्या फर्क पड़ता है अगर वो डाकिया जो है बहुत अच्छा नहीं दिखता, या डाकिया का जो मुंह है वो उतरा हुआ है बड़े गुस्सा, या ऐसा मुंह लेकर वो आपके पास आता है, तो क्या फर्क पड़ता है? The letter came from my beloved husband. वो जो पत्र है मेरे प्रिय पति के ओर से आया है। Blessed are the pure in heart because they will see God. और जो मन के शुद्ध है वे धन्य है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। He's the one. Jesus is their bridegroom. क्योंकि वही है, यीशु ही उनका दुल्हा है। You know, I mentioned this in some of the other meetings that many Christians are waiting for the time when they go to heaven. और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि कई अन्य सभाओं में भी मैंने ये कहा है कि कई मसीह उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वे स्वर्ग जाएंगे। They're looking forward. They want to know what heaven is like. वे बाट जो रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसा है। I've had people ask me, Brother Zach, what do you think heaven is like? और लोगों ने मुझसे पूछा है, भाई जैक आपको क्या लगता है स्वर्ग कैसा होगा? And I tell them I'm not even interested to find out. और मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये जानने की भी कि स्वर्ग कैसा है। I know there are some references to it in Revelation, but I don't waste my time interpreting it. और मैं जानता हूँ कि प्रकाशित वाक्य में कुछ चीजें लिखी है कि स्वर्ग कैसा होगा, पर मैं अपना समय थोड़ा भी जाया नहीं करता उसका मतलब समझने Like में। younger days I did, मेरे जवानी के दिनों में मैं करता था, because I wanted to know what's heaven like. Are there क्योंकि उस समय मैं जानना चाहता था कि स्वर्ग कैसा है। streets of gold and houses and all that? और उस समय मैं देखता था कि अरे वहाँ की सड़क सोने की है, वहाँ के घर ऐसे होंगे और वो सब। Now I'll tell you why I'm not interested. पर अब मैं बताता हूँ कि क्यों आज मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं Now है। I take the illustration of a married couple, or someone who's going to get married, a young girl who's going to get married. और मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक
विवाहित दाम्पत्य का, या मैं ऐसे कहूँगा एक ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह होने वाला है। एक मान लीजिए एक कुंवारी है, एक कुंवारी लड़की है जिसका विवाह होने वाला है, and you ask the young girl, what are you looking forward to? और उस जवान लड़की से आप पूछते हो कि तुम किस बात की बाट जो रही हो, किस बात को आतुरता से जिसकी अपेक्षा कर रहे हो। And she says, my husband's a very rich man और वो कहती है मेरा पति बहुत अमीर इंसान है, and he's built a beautiful house. So I'm looking forward to that house in which I'm going to live for the rest of my life. और उसने एक सुंदर सा घर बनाया है और मैं आतुरता से बाट जो रही हूँ उस घर में जाने के लिए जिस घर में मैं अपने बचे हुए जीवन भर रहने वाली हूँ। I was a poor person, but I got a wonderful house coming up for me. और मैं गरीब व्यक्ति थी एक समय पर, मेरे पास एक अद्भुत घर है जो मेरे पति ने मेरे लिए बनाया है, lovely husband is made. और मेरे प्रेमी पति ने मेरे लिए वो बनाया है। And then she goes there and she's taken up with the house. Do you think और फिर जब ये लड़की विवाह के बाद वहां जाती है तो उसका पूरा ध्यान उस घर में लगा हुआ है। that girl loves her husband? क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़की अपने पति से प्रेम करती भी है? What if he could only provide a hut? क्या तब क्या होता अगर उसका पति उसके लिए केवल एक झुग्गी झोपड़ी ही बना पाता? She'd be disappointed. तब वो निराश हो जाती। So that's how when people say, I'm looking forward to go to heaven. और बिल्कुल ऐसी अवस्था उन लोगों की है जो कहते हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ स्वर्ग जाने का। I'll tell you, that was my condition for many years. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरी अवस्था कई वर्षों तक थी, Not today. आज नहीं है। I'm not looking forward to go to heaven. और मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा कि कब मैं स्वर्ग जाऊंगा। I'm looking forward to see my bridegroom. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं अपने दूल्हे को देख पाऊँ। A real bride will say, I don't care what house my husband has built for me. It doesn't एक सच्ची दुल्हन यही कहेगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पति ने मेरे लिए कैसा घर बनाया है, matter to me. मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। I'm going to be with my husband. मैं अपने पति के साथ होने वाली हूँ, That's the main thing. वो मुख्य चीज है। And it doesn't matter one bit whether it's a palace or a hut. और एक तिनका भर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो राजमहल है या झुग्गी झोपड़ी I'm है, going to be with my husband. मैं तो अपने पति के साथ होने वाली हूँ। And I want to ask you, my brothers and sisters, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, supposing the time has come, you know, a day will come when we'll have to leave this earth. What are you looking forward to? और सोच कर देखिए एक समय आता है कि आप जानते हो एक दिन आएगा जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले हैं, तब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, किस चीज की आतुरता से अपेक्षा कर रहे हो? Heaven? क्या स्वर्ग की कर रहे हो क्या? I can raise my hand and say, I no longer look forward to heaven. मैं अपना हाथ उठाकर कह सकता हूँ मैं बिल्कुल भी स्वर्ग की अपेक्षा नहीं कर रहा, स्वर्ग की बाट नहीं जो रहा। I'm looking forward to be with Jesus. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं यीशु के साथ रहूंगा, Wherever he is. वो जहां कहीं भी हो। I don't care if it's the wilderness or even in hell. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मरुभूमि में हो या यहाँ तक कि वो नर्क में क्यों ना हो, I would like to be with Jesus. मैं यीशु के साथ होना चाहता हूँ। This is the mark of a person who has got the attitude of the bride. ये चिन्ह है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके अंदर उस दुल्हन का रवैया है, And that is the person who's ready to meet the Lord when he comes. और यही वो व्यक्ति है जो तैयार है प्रभु से मिलने के लिए जब प्रभु लौटेगा। And if you don't have that attitude, my brother, you ask yourself, aren't you grateful for all that Jesus did for you? और अगर आपके पास ये रवैया नहीं है मेरे भाई, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप आभारी, क्या आप धन्यवादी नहीं हो कि उस सब के लिए जो यीशु ने आपके लिए किया? All that he suffered for you to make you his own, जो भी उसने पीड़ा सही केवल आपको अपना बनाने के लिए, and wants you to be like him. और यीशु चाहता है कि आप उसके समान बनो। And at the end of it all, you're only interested in the type of house he's going to give you to live in heaven. और अंत में, इस सब के अंत में आपकी दिलचस्पी केवल इसमें है कि किस प्रकार का घर वो आपको देगा रहने के लिए, और वो भी स्वर्ग कैसा होगा उसमें आपकी दिलचस्पी है। No, that's not a bride. नहीं, अगर ऐसा है तो वो दुल्हन नहीं है। Your attitude should be, Lord, I don't care where we live. और आपका रवैया होना चाहिए, प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जिएंगे, I don't care if we're going to spend all eternity in a wilderness. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम संपूर्ण अनंत काल एक जंगल में बिताए तो, मरुभूमि में बिताए तो भी ठीक है। I can honestly say I'd be happy to live all eternity in a wilderness if Jesus is there. मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल खुश रहूंगा कि पूरी की पूरी अनंत काल मैं एक मरुभूमि में काटूं, वीरान जगह में काटूं, अगर यीशु वहां है तो। Is that your relationship with Christ? क्या मसीह के साथ आपका संबंध ऐसा है? That's what I want to ask you. मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ। Blessed are the pure in heart. What will they see?
What do they see? और धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे क्या देखेंगे? किस चीज को वे देखेंगे? God, वे परमेश्वर को देखेंगे, not heaven. स्वर्ग को नहीं। The pure in heart will see God. मन के शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे। That's the meaning of seeing God, desiring God, but nothing else. और यही मतलब है परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर की इच्छा करना, किसी और चीज की इच्छा नहीं। The next thing is blessed are the peacemakers. और उसके बाद लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। This is very important. ये भी बहुत महत्वपूर्ण I है। mentioned the other day how the angels, the very first sound that people heard when Jesus was born is, और मैंने पिछले ही सत्र में कहा था कि जब स्वर्गदूत आए, जो पहली आवाज लोगों ने सुनी जब यीशु का जन्म हुआ, उसके बाद वो ये था, peace on earth towards those with whom God is pleased. और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। That's the real way it is. और ये सही तरीका है उस वचन को पढ़ने का। Peace on earth towards those with whom God is pleased. और इस पृथ्वी पर उन लोगों के लिए शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। God is pleased with those, He gives His peace to those with whom He is pleased. और परमेश्वर किसी से जब प्रसन्न होता है, या हम कह सकते हैं परमेश्वर अपनी शांति उनको देता है जिनसे वो प्रसन्न होता है। So if I don't have the peace of God in my life at all times, और अगर मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति सब समय पे नहीं है तो, my heart is not always at rest, अगर मेरा हृदय हमेशा विश्राम में बना हुआ नहीं है तो, there's no peace in my heart, it मेरे हृदय में कोई शांति नहीं है तो, means in some area of my life God is not pleased with me. इसका मतलब मेरे जीवन का कोई क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। Let me show you that verse, because sometimes I know in my early days I used to read it in a slightly different way. और मैं आपको वो वचन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शुरुआती दिनों में मैं उस वचन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता था। That's in Luke's Gospel chapter 2. वो है लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में। The angel of the Lord suddenly stood before them. These shepherds were watching their flocks at night. और वहाँ लिखा है कि एकाएक उस स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा हुआ, और ये जो चरवाहे थे ये रात को अपने झुंड का पहरा देते हुए खड़े थे। And we read the angel suddenly appeared, a great multitude of them. In Luke chapter 2 verse 13. और फिर हम लूका 2:13 में पढ़ते हैं कि एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल उन्हें दिखाई पड़ा। A heavenly host suddenly praising God, saying, "Glory और स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहने लगे, to God in the highest, आकाश में परमेश्वर की महिमा, and on earth peace among men with whom He is pleased." और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। Now, it's the King James version. It was slightly different. अब किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स जो अनुवाद है उसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, But this, I believe, is the correct translation. पर हमने अभी जो पढ़ा, जो हिंदी में भी लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ यही सही अनुवाद है। Peace among people with whom God is pleased. और उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। So I understand that to mean that if God is pleased with me, He will give me peace. और इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो वो मुझे शांति देगा। I will not be this anxious, fretting person. और उसके बाद मैं चिंता करने वाला और बार बार कुढ़ने वाला या एक परवाह या चिंता लेकर मन में घूमने वाला व्यक्ति नहीं होऊंगा। Upset about this and worried about that and anxious about. इस चीज से परेशान, उस चीज से चिंता, और इस चीज के बारे में मुझे वो बात सता रही है, ऐसा नहीं रहूंगा। Peace with those with whom God is pleased. और जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके मध्य में उनके लिए शांति। So if I'm anxious and fretting and worried, there's some area in my life God is not pleased with. और अगर मैं चिंता कर रहा हूँ भविष्य की, मुझे वो चिंता बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर मेरे जीवन में कोई क्षेत्र है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। That's how I look at it. मैं इस चीज़ को ऐसे ही देखता हूँ। So whenever I get all anxious and worried and fretting about something, I got to just go to God and say, Lord, what is the area in my life you're not happy with? और इसलिए जब भी मैं चिंता से भर जाता हूँ, मुझे भविष्य की चिंता सताने लगती है, और फिर मुझे परमेश्वर के पास जाकर केवल ये कहना है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे तू खुश नहीं है? Why am I not having peace in my heart? क्यों मेरे हृदय में शांति नहीं है प्रभु? Why am I all restless and upset? क्यों मैं बिल्कुल
बेचैन हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ? Is there something in my life you're not happy with? क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है प्रभु जिससे तू खुश नहीं Show है? me. कृपया मुझे वो दिखा, I want to know it. मैं वो जानना चाहता हूँ। This is a great word. And ये एक महान वचन है it's blessed me so much to see this translation. और इस अनुवाद को देखकर मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ। Peace among those men with whom God is pleased. और उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। Blessed are the peacemakers. They are called the sons of God. और जो मेल कराने वाले वे धन्य है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। What's the difference between that and John 1:12? अब इसमें और यूहन्ना 1:12 में क्या अंतर As है? many as received him, to them he gave the authority to be children of God. और यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। In the New Testament, you need to distinguish between children and sons. और नए नियम में आपको अंतर करने की आवश्यकता है पुत्र होने में और बच्चे होने में। Children are babies. और जो बच्चे, जब भी नया नियम बच्चा कहता है या संतान कहता है तो वो बालक को या शिशुओं को दिखाता है। Who you need to do 101 things for them. The mother has to do. और बच्चे मतलब उनके लिए 101 चीजें करनी पड़ती है, उनके माँ को उनके लिए कई चीजें करनी पड़ती है। Sons are mature. पर जब पुत्र कहते हैं तो पुत्र तो प्रौढ़ होते हैं, सयाने होते हैं, They can take care of themselves. वे अपने आप को संभाल सकते हैं They're not always hankering after toys and things like that. और हमेशा वे खिलौने और ऐसी चीजों के पीछे नहीं जा रहे। A son is someone who's got a sense of responsibility towards his father's business. एक बेटा वो होता है जिसको अपने पिता के व्यवसाय के बारे में एक जिम्मेदारी का एहसास है। You remember what Jesus said? Don't you know that I must be about my father's business? क्या आपको याद है यीशु ने क्या कहा कि क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना या पिता के कामों में लगे रहना That's आवश्यक the है? mark of a son. ये एक पुत्र का चिन्ह है। Blessed are the peacemakers because they shall be called the sons of God. धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। So let me connect that with what Jesus said in Luke's Gospel chapter 2. और इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ जो यीशु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में कहा था। We were there just now. अभी हम वही उसी के आसपास थे। Luke's Gospel chapter 2. लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। About the time when he was in the temple talking to the scholars there and और ये वो समय था जब यीशु मसीह उस मंदिर में रह गया था और वहाँ वो सारे जो उपदेशक थे उनके बीच बैठा था, उनसे बात कर रहा था। Joseph and Mary found him और यूसुफ और मरियम ने जब उसे पाया and we were looking for you. और वो कहने लगे कि देख हम तुझे ढूंढ रहे थे। And he replied in, where were you? We were anxiously looking for you, he said in verse 48. Luke 2:48. और उसके माता पिता ने पूछा तू कहाँ था, हम तुझे कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे। लूका 2:48 में लिखा है। And Jesus replied, why is it you were looking for me? Did और फिर यीशु उत्तर देता है तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? you not know that I had to be in my father's business? और फिर क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के कामकाज में या उसके व्यवसाय में होना आवश्यक है? That's how I look at it. और मैं उस वचन को ऐसे पढ़ता हूँ। My father's, the word is not just my father's house. और यहाँ भी जैसे हिंदी में लिखा है केवल ये नहीं कि मेरे पिता के भवन में होना, केवल उतना ही नहीं है वो वचन। word house is in italics in the NASB, which means it's not in the original. और NASB बाइबल में इंग्लिश में जो भवन शब्द है उसको अलग तरीके से लिखा गया है क्योंकि वो मूल भाषा में नहीं था। In the margin of my Bible it says, didn't you know that I had to be involved with my father's affairs? और मेरे बाइबल के मार्जिन में, इंग्लिश बाइबल के मार्जिन में और वैसे ही हिंदी में भी, हिंदी बाइबल में भी मार्जिन में लिखा गया है क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के कामों में लगे रहना या उसके व्यवसाय या उसके कामकाज में लगे रहना आवश्यक है? Or my father's business? या मेरे पिता के व्यवसाय में लगे रहना? Didn't you know that I have to be occupied with my father's business? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के कामकाज में व्यस्त होना था? What age was he? अब यीशु की उम्र क्या थी? 12। That's a wonderful attitude to have. In और ये एक अद्भुत रवैया है जो हमारा हो the midst सकता of है all our other work, हमारे सारे अन्य कामकाज के बीच। Lord, your business is uppermost in my life. प्रभु तेरा व्यवसाय, तेरा कामकाज मेरे जीवन में सबसे ऊपर के स्थान पर है।
All other things find secondary place. बाकी सारी अन्य चीजें जो है उनका दूसरा स्थान है प्रभु। And I'll tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। This is what it means to seek the kingdom of God first. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने का यही मतलब है। A son will seek God's kingdom first. एक बेटा जो है वो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा। A child will see what can I get from God. एक बच्चा ये देखेगा कि मुझे परमेश्वर से क्या मिलेगा। A person who's always going to God and say, Lord, give me this, give me that, give me the other thing. I want एक व्यक्ति जो हमेशा परमेश्वर के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दूसरी चीज दे, this, I want that. मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे वो चाहिए। He's a child. ये व्यक्ति एक बच्चा है। A son is involved in his father's business. और एक बेटा जो है अपने पिता के कामकाज, उसके व्यवसाय में उसकी दिलचस्पी होती है। Concerned about, think of a home, think of a father who's a businessman. और एक पुत्र को उस बात की चिंता होगी। अब एक घर के बारे में सोचिए, एक पिता के बारे में सोचिए जो एक व्यापारी है या व्यवसाय करने वाला है। And he's gone on a trip and come back. और वो कहीं यात्रा पर गया और वो लौट कर अगर आता है तो The child will say, what's in our bag, daddy? और वो बच्चा क्या कहेगा, पापा आपके बैग में आपने क्या लाया है? Any chocolates for me? मेरे लिए कोई चॉकलेट्स आपने लाए क्या? What have you got for me? Some आपने मेरे लिए क्या लिया? toys, some chocolates. That's a child. कुछ खिलौने लाए, कुछ मेरे लिए चॉकलेट लाया। ये होता है बच्चा। The son will say, Dad, how did our business go? Did और पुत्र क्या कहेगा, पापा हमारा व्यापार कैसे चल रहा है, हमारा व्यवसाय कैसे चल you रहा है? get some business when you went out there? We जब आप उस यात्रा पर गए आपको कुछ और व्यवसाय मिला क्या? wanted to get some more business for our business here so that we can prosper. और हम चाहते थे कि हमें और थोड़ा व्यापार मिले और थोड़ा व्यवसाय हमारा बढ़े ताकि हम और समृद्ध हो। That's the difference between a child and a son. एक बच्चे में और एक पुत्र में यही अंतर है। It's exactly the same in God's work. परमेश्वर के काम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। Children are the one who go to the father, Lord, I want this, give me that, give me the other thing. और बच्चे वो होते हैं जो प्रभु के पास, पिता के पास जाकर कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे, मुझे वो अन्य चीज दे। A son says, Lord, I'm concerned about the spread of your gospel. एक पुत्र कहता है, प्रभु मुझे दिलचस्पी है, मुझे परवाह है तेरे सुसमाचार फैलाने में। I'm concerned that the word of God should be going forth. और मुझे परवाह इस बात की है प्रभु कि परमेश्वर का वचन आगे बढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। Be concerned about how is God's word spreading. और मेरी परवाह यह है कि परमेश्वर का वचन कैसे आगे जा रहा है, अलग अलग लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। How is the church progressing? कलीसिया कैसे उन्नति कर रही है। How are things going with the brothers and sisters in their church? और उस कलीसिया में भाइयों बहनों के साथ चीजें कैसे चल रही है। Is there greater fellowship? क्या उनमें बढ़ती हुई संगति है क्या? How are the families in the church? उस कलीसिया के परिवार कैसे हैं? Are they becoming united? And क्या वे एक हो रहे हैं क्या? is there peace in the home? और क्या घर में शांति बनी है क्या? That's what a son is concerned about. एक पुत्र की दिलचस्पी इन्हीं चीजों में होती है। And I believe God wants more sons. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अधिक पुत्रों को चाहता है। God wants children to grow up to be sons. Blessed और परमेश्वर चाहता है कि बच्चे बड़े होकर पुत्र बने। are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. और धन्य है वे मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। Then we go on to number 10. और उसके बाद हम 10वें वचन को देखेंगे। Verse 10 rather. मत्ती 5:10। Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। So that is, you won't be persecuted if you don't stand up for righteousness. इसका मतलब अगर आप धार्मिकता के लिए खड़े नहीं होते तो आप सताए नहीं जाओगे। In 2 Timothy and chapter 3 is an amazing verse. दूसरे तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत वचन पाया जाता है। 2 Timothy and chapter 3. दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय। I want to ask you whether you believe this verse. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस वचन पर विश्वास करते हो क्या? It's in your Bible. ये आपके बाइबल में है। I'm sure you've read it many times. मैं निश्चित हूँ कि आपने कई बार उसे पढ़ा होगा। 2 Timothy 3 verse 12. दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन। There's only one word in this which I want to ask you whether you believe in. और इसमें केवल एक ही शब्द है जिसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं। Do you believe in the word all? क्या आप वहाँ जो एक वचन आता है सब, उस पर विश्वास करते हो क्या?
L. यह हिंदी में जो सब शब्द आया है, उस सब शब्द पर आप विश्वास करते हो क्या? All who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। Is that the Holy Spirit who knows everything saying it? क्या ये पवित्र आत्मा कह रहा है, जो सब कुछ जानता है, वो ये बात कह रहा है क्या? Or is it might be persecuted? या इस वचन में ऐसा लिखा है कि शायद वे सताए जाएंगे, Perhaps or will? और ऐसा लिखा है कि शायद सताए जाएंगे, या लिखा है कि वे सब सताए ही जाएंगे। I understand it that if we are really serious about doing the whole will of God in our life in every area, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वाकई गंभीर हैं कि हम परमेश्वर की सारी इच्छा अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में करना चाहे, तो there'll be some area in which you will offend people. ऐसा कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होगा जहां आप लोगों को लोग आपकी वजह से नाराज हो जाएंगे। Maybe your relatives, शायद आपके रिश्तेदार, maybe somebody in your office, शायद आपके दफ्तर में कोई, maybe some of your close friends, शायद आपके नजदीकी मित्रों में से कोई, that they will be a little disturbed with you. कि आपसे वे थोड़ा परेशान होंगे। You may not be so successful in your office or your business or your work or with your family members. और शायद आप उतने ज़्यादा आपको सफलता नहीं मिलेगी, शायद आपके दफ्तर में, आपके व्यवसाय में, आपके काम में, आपके परिवारजनों में, Because you're an out and out Christian क्योंकि आप पूर्ण तौर पर एक मसीही हो, who really want to live a godly life. जो वाकई एक ईश्वरीय जीवन जीना There's a lot चाहता of things you say, I won't do that. है। क्योंकि कई चीज़ों में आप कहते हो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर I सकता, won't go along with you while मैं आपके साथ ये नहीं कर doing सकता। that, and that's going to make you a bit unpopular. जब आप ये कर रहे हो तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता, और इसकी वजह से लोग आपको थोड़ा उतने आप जाने माने नहीं रहोगे। I found that regularly in the years I was in the Navy. और जब मैं नौसेना में था तो निरंतर मैं ये पाता था, All the time. हर समय। People thought I was a very peculiar person. I wouldn't get involved in this and I wouldn't get involved in that. और लोग समझते थे मैं बड़ा अजीब व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता था, उसमें हिस्सा नहीं लेता था। Because I say that is not righteous. That's क्योंकि मैं कहता था कि ये धर्मी नहीं है, not godly. ये ईश्वरीय बात नहीं है। And I believe that it's going to be even worse in the days to come. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये और भी बदतर होने वाला है। But I'll tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, You will not suffer in the long run. और लंबे दौड़ में आप देखोगे कि आपने कोई हानि नहीं सही है। You'll suffer from human beings. और मनुष्यों से चाहे आप कोई पीड़ा सहोगे, But the way God makes up for it will be absolutely amazing. पर जिस तरीके से परमेश्वर चीजों को आपके लिए अच्छा कर देगा, वो बिल्कुल अद्भुत होगा। And that's what I found through the years. और कई वर्षों में मैंने यही पाया है। There are many situations, you probably find it in your place of work also, where you're asked to do something unrighteous. और ऐसे कई परिस्थितियां हैं, आप देखोगे आपके काम की जगह भी, जहां आपको कुछ अधर्मी करने को कहा जाएगा। And I had to say, sorry sir, I'm a Christian. I और मुझे कहना पड़ता था, माफ कीजिए श्रीमान, मैं एक मसीह हूँ, can't do that. मैं वो नहीं कर सकता। You can get into trouble when you do that. पर जब आप ऐसा करते हो तो आप समस्या में फंस सकते हो। Blessed are those who are persecuted. But what is the result? It didn't, I probably suffered loss and I wouldn't get a promotion. और वहां लिखा है, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। और उसका परिणाम क्या है? हाँ, मुझे कोई हानि उस समय सहनी पड़ी, और मुझे जो पदोन्नति थी या प्रमोशन था वो नहीं मिला। I couldn't care less for promotion. और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि और मुझे पदोन्नति मिलती है या प्रमोशन मिलता है या नहीं। I say, I want to honor God. मैं कहता था कि मुझे परमेश्वर का आदर करना है। I want a promotion in heaven. I don't मैं स्वर्ग में पदोन्नति चाहता हूँ, want a promotion here on the earth. यहाँ इस पृथ्वी पर मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। Even though before I was converted, that was my goal. हालांकि मेरे नए जन्म से पहले वही मेरा लक्ष्य था, To be promoted in the Navy. कि मैं नौसेना में आगे बढ़ूं और पदोन्नति मिले और मुझे ऊपर का पद मिले, वही मेरी दिलचस्पी थी। But once I became a Christian, I gave it up. पर एक बार मैं मसीह बन गया तो मैंने वो सब छोड़ दिया। If you're seeking for some promotion on earth, अगर इस पृथ्वी के किसी पदोन्नति की आप खोज कर रहे हो,
And that's your primary goal. और आपका प्राथमिक लक्ष्य वही है तो, To be an out and out witness for Christ. और आपका प्राथमिक लक्ष्य ये नहीं है कि पूर्ण तौर पर आप मसीह के लिए गवाह बनो तो। I tell you, you will compromise. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई ना कोई समझौता कर बैठोगे। Even in your office, you'll compromise. In your आपके दफ्तर में आप समझौता करोगे, work, you'll compromise. आपके काम में आप समझौता करोगे, And you may gain something. और शायद कुछ हासिल भी कर लोगे, Earthly. कोई पृथ्वी की चीज आप हासिल कर लोगे, But what you lose, heavenly, will be far worse. पर स्वर्ग में जो आप खोते हो वो ज्यादा बुरी बात होगी, बहुत बदतर होगा। Be willing to be persecuted because you stand up for righteousness. और सताए जाने के लिए तैयार रहिए क्योंकि आप धार्मिकता के लिए खड़े होते हो। And I'll tell you, you won't suffer in the long run. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लंबे दौड़ में आपको कोई हानि नहीं Because होगी, I certainly have not suffered in the long run. क्योंकि लंबे दौड़ में मुझे कोई हानि नहीं हुई God है। has rewarded me with many other things. He's और परमेश्वर ने कई अन्य चीजों से मुझे प्रतिफल दिया है, rewarded me with health और उसने मुझे स्वास्थ्य दिया है and strength and और सामर्थ्य दिया है, provision of all my needs. और मेरी सारी जरूरतों का प्रावधान किया है। And with so many brothers and sisters in different places whom I've come to know and have fellowship with, it's made me a very rich man spiritually. और कई अलग अलग भाइयों और बहनों के साथ अलग अलग जगहों में जिन्हें मैंने जाना है और संगति जिनके साथ की है, उसने मुझे आत्मिक तौर पर एक अमीर व्यक्ति बनाया है। So if that's your goal, don't hesitate to stand up for the Lord, even if it means persecution. और अगर यह आपका लक्ष्य है तो प्रभु के लिए खड़े होने के लिए आप कतराए ना, उससे झिझके ना, क्योंकि हिचकिचाइए ना, क्योंकि उसका अगर उसके लिए आपको सताया क्यों ना जाना पड़े फिर भी। That is persecution for the sake of righteousness, where you और ये है धार्मिकता के लिए सताया say, जाना, I will not do that, sir. जहाँ आप कहते हो श्रीमान मैं ये नहीं कर सकता। Why can't you do it? Because आप ये क्यों नहीं कर सकते? I'm a Christian, sir. I can't श्रीमान क्योंकि मैं एक मसीह do हूँ, it. मैं ये नहीं कर सकता। I remember, I don't know whether I mentioned the story before about मुझे याद है, मुझे पता नहीं मैंने आपको ये कहानी पहले बताई या नहीं। somebody who was a secretary. एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्रेटरी था, He was sitting with the boss in the office, और दफ्तर में अपने बॉस के साथ वो बैठा था, and the phone rang, और उसका फोन बजा, and he said, if he's asking for me, the boss said, tell him I'm not here. और बॉस ने पूछा कि देखो सामने वाला व्यक्ति जब फोन करके पूछे, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो उसको बता देना मैं यहाँ नहीं हूँ। And this Christian person said, sir, I can't tell a lie. I'm sorry. और इस मसीह व्यक्ति ने कहा, सर श्रीमान मैं झूठ नहीं कह सकता, मुझे माफ कर दो। He will ring again. और वो सामने वाले व्यक्ति फिर फोन करेगा, Please ask somebody else to pick up the phone. I'm not going to answer it. किसी और को कहना फोन उठाने के लिए, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। Do you think that man is going to get promoted in his office? क्या आपको लगता है वो जो लड़का या वो जो पुरुष था उसको अपने दफ्तर में कोई भी पदोन्नति मिलेगी, कोई भी प्रमोशन मिलेगा? No. नहीं, He'll be promoted by God, पर परमेश्वर उसे पदोन्नति देगा, वो उसे प्रमोशन देगा, but not in his office, पर उसके दफ्तर में नहीं, because he refused to tell a lie to please his boss. क्योंकि उसने झूठ कहने से इनकार कर दिया, अपने बॉस को केवल प्रसन्न करने के लिए उसने झूठ नहीं कहा। Even a simple lie like pick up the phone and tell him boss is not here, और एक छोटा साधारण सा झूठ भी कि फोन उठाए और अपने बॉस को कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, even though he's sitting right there. और मेरा बॉस यहाँ नहीं है, इसके बावजूद कि आपका बॉस वहीं बैठा है। This is what I mean by being upright, refusing to tell any lie because it will be dishonoring to God. और यही मतलब है जब मैं कहता हूँ सीधा होने का, कि कोई भी झूठ कहने से इनकार करना, क्योंकि परमेश्वर का वो अनादर करता है। And willing to risk even losing the job. और इस बात का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार होना कि आपकी नौकरी खो जाए। I tell you, those are the people who will really count for God, and और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जो वाकई परमेश्वर के लिए कोई मायने रखेंगे, what a reward they will have in eternity. और अनंत काल में उनका क्या ही अद्भुत प्रतिफल होगा। I want to be in that number. I और मैं उस संख्या में होना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ होना want to be चाहता in हूँ, the company of such people. And I मैं ऐसे लोगों के झुंड में होना pray चाहता हूँ। that every single person in this church will have that spirit. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति की यही आत्मा होगी, Then we'll be a really strong church. तब हम वाकई में एक बलवंत कलीसिया बनेंगे। Not just because we sing nice songs and hear nice messages, केवल इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे गीत गाते हैं और अच्छे संदेश सुनते हैं,
And that's being persecuted for the sake of righteousness. और ये मतलब है धार्मिकता के कारण सताए जाने का। Then he goes on to say about being persecuted for his name's sake. और फिर वो आगे कहता है उसके नाम के लिए सताया जाना। That means because stand up for Jesus Christ, इसका मतलब उन जो लोग मसीह के लिए खड़े होते हैं, यीशु के लिए खड़ा होते हैं, इसलिए। which is more than righteousness is because saying, I'm sorry, sir, I won't do that because it's not right. Or I won't tell a lie. I won't sign that false statement. और ये धार्मिकता से बढ़कर है। धार्मिकता का मतलब क्या है? हम ये कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा सर, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये सही नहीं है, या मैं झूठ नहीं कहूँगा, या मैं कोई झूठे चीज़ कथन पर दस्तावेज नहीं करूँगा। But persecuted for righteousness' sake is one thing. Now, the next thing is persecuted because of me. और किसी भी झूठे दस्तावेज पर मैं अपनी साइन या सिग्नेचर नहीं करूंगा, पर इसलिए धार्मिकता के लिए सताया जाना एक अलग बात है। पर अगली चीज है कि मेरे कारण सताए जाते हो। Lord says, those who speak all kinds of evil against you because of me. और फिर प्रभु कहता है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सब प्रकार की बुराई करे। That means because you stand up for the Lord, you got unconverted relatives who will say all types, saying this guy is a crazy guy. और इसका मतलब है क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़े होते हो, आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जो सब प्रकार की चीजें कहेंगे, जो कहेंगे ये एक पागल व्यक्ति है Nuts and something wrong with him. और वो बिल्कुल पागल हो गया है, उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ गड़बड़ है। Because you're standing up for Christ. क्योंकि आप मसीह के लिए खड़े होते हो। Because there are many things we stand for. क्योंकि कई चीजें हैं जिनके लिए हम खड़े होते हैं। For example, we don't stand for this transgender stuff. उदाहरण के लिए ये जो परलैंगिक चीजें हैं उनके लिए हम खड़े नहीं होते। We don't believe that there are 3 sexes or 4 sexes. या हम वैसा विश्वास नहीं करते कि 3 अलग अलग लिंग है, 4 अलग अलग लिंग है, ऐसा हम विश्वास नहीं There are only करते। 2. God केवल 2 ही लिंग है। only made male and female. It's परमेश्वर ने केवल पुरुष और स्त्री को बनाया, बस उतना ही। so clear in the Bible. बाइबल में ये बिल्कुल साफ है। And you stand up for that and stand up for God's word. अगर आप इसके लिए खड़े होते हो, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हो, तो The days are coming when it's going to be more and more difficult. ऐसे दिन आ रहे हैं जब ज्यादा और अधिक कठिन चीजें होती जाएंगी। You're going to be considered a crazy guy. You don't लोग आपको पागल go समझेंगे along with the way the world is moving. और ये संसार जैसे जाता है वैसे आप नहीं जाते। Well, I agree. I'm not going along with the world. और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं संसार के साथ नहीं जा रहा, So it's not going to be easy. और इसलिए ये आसान नहीं It's होने not वाला। going to be easy for a Christian. It's not going to be easy for a church that stands up for principles like that in many, many areas. और ये मसीह के लिए आसान नहीं होने वाला, ये कलीसिया के लिए भी आसान नहीं होने वाला जो इन सिद्धांतों के लिए कई कई क्षेत्रों में खड़ा होता है। Because it's going to be more and more difficult for Christians और मसीहों के लिए क्योंकि ये अधिक और अधिक कठिन होते जाएगा if they stand up for Jesus Christ. अगर वे प्रभु मसीह यीशु के लिए खड़े होंगे तो। That's where our loyalty is going to be tested. और यही हमारी जो प्रभु के प्रति जो निष्ठा है वो परखी जाएगी इस क्षेत्र में। Remember how somebody who had walked with Jesus for 3.5 years, Peter, और क्या आपको याद है एक व्यक्ति जो यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक चला था, पतरस, who had seen miracles, who had seen Jesus raising the dead, who और जिसने चमत्कार देखे थे, जिसने यीशु को मरे हुओं को जिलाते हुए देखा was था, absolutely convinced this is the Son of God. जो बिल्कुल उसको विश्वास हो गया था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। Jesus said to him, "Blessed are you, Peter, because your flesh and blood has not revealed this to you, my Father in heaven. Yet और यीशु ने खुद उससे कहा था कि धन्य है तू पतरस, क्योंकि लहू और मांस ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में उसने तुझे ये प्रकट किया है। when an ordinary servant girl said, aren't you a follower of Jesus? इसके बावजूद जब एक मामूली एक काम करने वाली वहां जो लड़की थी, उस सेविका ने जब ये कहा कि क्या तू यीशु का अनुयायी है, क्या तू यीशु का अनुसरण करने वाला है, He got scared. वो डर गया He thought he'd lose his life. और पतरस सोचने लगा कि वो अपना जीवन गंवा देगा। He said, no, I'm not. और उसने कहा नहीं, मैं उसका शिष्य नहीं हूं। And remember, Peter was a very brave man. But he was very different on the day of Pentecost. और याद रखे पतरस एक बहुत ही ढाढ़सी व्यक्ति था, पर जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन गया। When he was filled with the Holy Spirit. जब वो पवित्र आत्मा से भर गया। That's the answer. यही उत्तर है। If you're filled with the Holy Spirit, you can not only face servant women asking you, even if soldiers come to kill you, that's how it was, the early Christians. और वही उत्तर है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हो तो ना केवल जो कोई सेविका होंगे केवल उनका सामना कर पाओगे, इतना ही नहीं, अगर सैनिक तक आपकी हत्या करने आए तब भी आप उनका सामना कर पाओगे। और जो पहले के मसीह थे उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही था। They were persecuted, they were killed. वे सताए गए, उनकी हत्या कर दी गई। Sometimes the
wife would be killed, or sometimes the husband would be killed और कभी कभी पत्नी की हत्या कर दी जाती थी, कभी कभी पति की हत्या कर दी जाती थी, because they stood for the Lord. क्योंकि वे प्रभु के लिए खड़े होते थे. There are some amazing stories if you read about the persecution of the early Christians. और कुछ अद्भुत कहानियां हैं अगर आप पहले के मसीहों के सताव के बारे में पढ़ो तो. And they have challenged me. और उसने मुझे चुनौती दी है. I encourage all of you to read stories of the persecutions of the early Christians. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि शुरुआती के मसीही जो थे उनके सताव के बारे में आप कहानियां पढ़िए. Because that will strengthen you to stand for the Lord in the days to come. क्योंकि वो आपको बलवंत करेगा कि आने वाले दिनों के लिए आप प्रभु के लिए खड़े हो सको. This is what it means to build our house on the rock. और यही मतलब है अपने घर को चट्टान पर बनाने का. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we don't want to just hear these things because you said if you hear and don't do it, we are building on sand. हम केवल ये चीजें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु तूने कहा है अगर हम इन चीजों को सुनते हैं और वैसा करते नहीं तो हम बालू पर घर बना रहे हैं. And I don't want a single person here to build their house on sand. और मैं नहीं चाहता यहाँ बैठा इकलौता व्यक्ति अपना घर बालू पर बनाए. I don't want a single person here just to get a reputation that I belong to a good church that's preaching radical stuff. मैं नहीं चाहता यहाँ बैठा एक इकलौता व्यक्ति उसके ऐसी एक कीर्ति हो जाए या उसको ऐसा नाम मिले कि मैं एक बड़े अच्छे कलीसिया में हूँ और जिस कलीसिया में बहुत उग्र चीजों का प्रचार किया जाता है. Yet in our personal life, we're not living up to that. और उसके बावजूद हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उस स्तर तक जीवन नहीं जी रहे. प्रभु Help us, Lord, we pray. हमारी सहायता कर प्रभु, हम प्रार्थना करते Help हैं. each one of us. हम में से हर एक की सहायता We कर. don't have that boldness naturally, हम स्वाभाविक तौर पर ढाढ़सी नहीं है प्रभु, but you can fill us with the Holy Spirit. पर तू हमें पवित्र आत्मा से भर सकता है. Everybody here, यहाँ बैठा हर एक so व्यक्ति, that we stand for you unashamed, without compromise. ताकि हम तेरे लिए खड़े होते बिना किसी लज्जा के और बिना किसी समझौते के. We know it's going to be more difficult in the days to come, but और हम जानते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा कठिन होने वाला your है, grace will be sufficient. पर तेरा अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त होगा. However difficult the situation in a person's office or in some other situation with relatives or anything, और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो किसी व्यक्ति के दफ्तर में या किसी और परिस्थिति में, उनके रिश्तेदारों के साथ या किसी भी चीज में, we believe that you will give us wisdom to stand for you. हम विश्वास करते हैं कि तू हमें बुद्धि देगा कि हम तेरे लिए खड़े हो पाए. Thank you, Father, in Jesus' name. पिता तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से. Amen. आमीन.